हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग फंजाई कवक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन है, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। ठीक है, जब कभी आपका हारने का इरादा होता है, कहने का मतलब है कि जब आप लोग हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग ये नहीं कर सकते, तो आप लोग उन्हीं लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको बार बार कहा था तुमसे नहीं होगा, और आप लोग जो है उनकी बातों को सही साबित कर रहे हो, जबकि आप लोगों को करना यह चाहिए कि उन्हें गलत साबित कर दो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यहाँ ऑप्शन दिया है लिपिड, सेल्यूलोज, प्रोटीन, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हम लोगों का आंसर हो जाएगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, और सेल्यूलोज से क्या बना होता है? पौधों, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है ग्लाइकोजन के रूप में, तेल कायों के रूप में, स्टार्च के रूप में, एल्कोहल के रूप में। तो कवकों द्वारा जो रिजर्व भोज्य पदार्थ है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी, मृतोपजीवी। ठीक है, तो सभी कवक कैसे होते हैं? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा विविधपोषी। परजीवी क्या होता है? जब जो पौधा होता है या फिर कोई जीव है, ये पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित हो, ठीक है, तो वो परजीवी कहलाता है, वो उसको हानि भी पहुंचा सकता है। जैसे कि मनुष्य के आंत में परजीवी के रूप में कौन होता है? ई कोलाई होता है। ठीक है, इस तरह के जो जीवन यापन करते हैं इसको बोलते हैं परजीवी। ठीक है, स्वपोषी, स्वपोषी बोलने से आज से अपना भोजन स्वयं बनाता हो, ठीक है, वो स्वपोषी कहलाएगा। विविधपोषी, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। मृतोपजीवी, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सभी कवक क्या होते हैं? विविधपोषी होते हैं। ठीक है, कुछ जो कवक होते हैं वो परजीवी भी होते हैं और कुछ मृतोपजीवी भी होते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ ऑप्शन दे दिया है विविधपोषी, इसलिए यहाँ हो जाएगा विविधपोषी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है शैवाल तथा ब्रायोफाइटा के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्मा की जड़ों के बीच, और डी नंबर ऑप्शन दिया है शैवाल तथा कवकों के बीच। तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ठीक है, माइकोराइजा में माइकोराइजा किससे लिया गया है? माइकस। ठीक है, माइकस मीन्स क्या होता है? फंजाई। राइजा मीन्स होता है रूट। ठीक है, राइजा मीन्स क्या होता है? रूट। तो माइकोराइजा क्या हो जाएगा? कवक मूल। तो माइकोराइजा जो है यह एक सहजीवी संबंध है, और यह सहजीवी संबंध किन के बीच है? कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ठीक है, तो कवक है, कवक उच्च पौधों की जड़ों को कुछ देगा, तभी उच्च पौधों की जड़ें कवक को कुछ देंगी। ठीक है, कवक जैसे क्या करेगा? खनिज लवण और जल अवशोषित किया और उच्च पौधों की जड़ों को दिया, तो वो क्या करेंगे? उनको भोज्य पदार्थ बदले में देंगे। ठीक है, फिर शैवाल तथा कवकों के बीच ये क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध, लाइकेन। ठीक है, कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं, लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है कॉर्टिकोल्स, जूफिलस, साक्सिकोल्स, कोफ्रोफिलस। ठीक है, तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? आंसर हम लोगों का हो जाएगा कॉर्टिकोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है साक्सिकोलस, टेरिकोल्स, कॉर्टिकोल्स, कोप्रोफिलस।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। ठीक है। कॉर्टिकोल्स, कॉर्टिकोल्स कौन होते हैं? कॉर्टिकोल्स जो होते हैं ये वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक होते हैं। ठीक, तो कोप्रोफिलस में जैसे पेजाइजा है तो ये आ जाता है कोप्रोफिलस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कवक। तो ए क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल नहीं होता मतलब ए क्लोरोफिलस कौन होता है? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा कवक। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये तीनों जो है ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, स्वपोषी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है एल्बिगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। तो आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हम लोगों का होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। यहाँ ऑप्शन दिया है राइजोफस स्टोल्नोफिर, जाइगोसेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, सेक्रोमाइकोडिस। ठीक है। तो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है। सेक्रोमाइसिस के अंतर्गत जो भी आते हैं कवक उनका उपयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यहाँ ऑप्शन दिया है चार्ल्स गुडियर, माइकल फेराडे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और दिया है विलियम हार्वे। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन के खोज करता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1928 में इसकी खोज की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोर्ट प्राप्त होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है राइजोबियम से, क्लेविसेप्स से, फाइटोमोनास से, एल्बिगो से। तो अर्गोट जो है ये क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया है विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो पेनिसिलियम क्या है? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा कवक। ठीक है। पेनिसिलियम जो है एक कवक है, इससे क्या प्राप्त होता है? पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है पेनिसिलियम एक्सपेंस, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल व छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया है ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, सी नंबर दिया है ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल हो जाता है, डी नंबर दिया है ईस्ट एसिटिक अम्ल तथा एल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाते हैं। तो क्या होगा आंसर? आंसर करूँ तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बनाता है। ठीक है। जो गेहूं गूथा हुआ आटा होता है उसमें ईस्ट कोशिकाएं जो है क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रोटी जो है स्पंजी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में कायिक जनन होता है। यहाँ ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, इकाइनिट द्वारा, एप्लानोस्पोर्स द्वारा, एस्कोस्पोर्स द्वारा। ठीक है। तो ईस्ट में कायिक जनन किससे होता है? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा मुकुलन द्वारा। ठीक है। ईस्ट में कायिक जनन जो होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन में क्या होता है? जो रिजर्व फूड है किसी एक स्थान पर एकत्रित हो गया और वो स्थान क्या होगा? फूल जाएगा। ठीक है। जैसे ये मेन ईस्ट है और इसमें एक मुकुल हुआ, ये फूला हुआ भाग, ठीक है, धीरे धीरे ये विकसित होता जाएगा और अलग हो जाएगा और क्या बना लिया? एक नया ईस्ट बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? यहाँ ऑप्शन दिया है म्यूकर, पेनिसिलियम, एगेरिकस, राइजोपस। तो निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा एगेरिकस।
ठीक है। एगेरिकस जो खाने योग्य कवक है, यह प्रोटीन का भंडार है। ठीक है, प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, विटामिन भी पाए जाते हैं। ठीक, इसमें प्रचुर मात्रा में सभी तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSD किससे प्राप्त होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है जीवाणु, कवक, 2,4-D, एल्कोहल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा कवक। LSD क्या है? फंगल टॉक्सिन, कवक विष है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। ठीक है, LSD होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, और क्या है? एक भ्रामक पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। किससे? क्लेविसेप्स से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे प्राप्त होते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बैसिलस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा, क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? यहाँ ऑप्शन दिया है लुवेनहॉग, बर्कहोल्डर, ए फ्लेमिंग, वाक्समैन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा वाक्समैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक्का रोग किस में होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है चावल, ज्वार, गन्ना, मूंगफली। तो टिक्का रोग किससे उत्पन्न होता है? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, टिक्का डिजीज जो है यह मूंगफली में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, निमेटोडा द्वारा। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होती है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कवकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है कवकीय बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतु का प्रकार, कसकर ठसास भरे कवक जाल, और डी नंबर दिया है अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कसकर ठसास भरे कवक जाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया है कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है यह कवक है, और क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से भरा हुआ होता है। क्या खाद्य पदार्थ में सर्वोच्च मशरूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? यहाँ ऑप्शन दिया टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया था पेनिसिलिन, और किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एथलीट फुट जो बीमारी है वह किससे उत्पन्न होती है? यहाँ ऑप्शन दिया है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, निमेटोडा। तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी है यह कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। और किस वंश के कवक हैं वो? ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन वंश के अंतर्गत जो कवक आते हैं वो एथलीट फुट रोग के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। और अधिकतर क्या, जो इंसान नम क्षेत्रों में नंगे पांव चलते हैं उन्हीं व्यक्तियों को यह रोग ज़्यादातर होता है। किसमें? पैर में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक है, क्लास को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को प्राप्त होते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अगेन।